नमस्कार, मैं हूं रूपक शर्मा और आप देख रहे हैं हरियाणा समाचार। बड़ी खबर आ रही है, चौधरी बीरेंद्र सिंह को कांग्रेस आला कमान ने आखिरकार सस्पेंड कर दिया है। जी हां, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन पर यह कार्रवाई की गई है। पंजाब के जगमीत सिंह बराड़ को भी कांग्रेस आला कमान ने निलंबित कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा के कांग्रेसी दिग्गजों के राज्यसभा सांसद भी हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह को कांग्रेस आला कमान ने निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। उनके ऊपर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। आला कमान ने ये कार्रवाई करी है। साथ में ही पूर्व सांसद जगमीत बराड़ को भी पार्टी ने निलंबित कर दिया है। तो बड़ी खबर इस समय, हरियाणा के कांग्रेसी दिग्गज और राज्यसभा सांसद चौधरी बीरेंद्र सिंह को कांग्रेस ने निलंबित कर दिया है। अनुशासनहीनता की उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ में जगमीत बराड़ को भी पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं दिल्ली में मौजूद संवाददाता राहुल शर्मा से। राहुल, बीरेंद्र सिंह को निलंबित किया गया, आपको नहीं लगता कांग्रेस आला कमान की तरफ से यह कार्रवाई थोड़ी देर से की गई? देखिए तो बहुत देर से कार्रवाई मानी जाएगी कि जिस तरह से लगातार ये माना जा रहा था कि लगातार पार्टी विरोधी बयान दिया करते थे चौधरी बीरेंद्र, इससे पहले लगातार मुख्यमंत्री होटा की लगातार तो खुला बगावत कर रहे थे कि होटा की वजह से कांग्रेस की हार हुई हरियाणा के अंदर। तो बहुत देर से क्योंकि चौधरी के अंदर तो पहली मान के चल रहे थे पार्टी से उन्हें निकाला जाएगा। इससे पहले भी उन्होंने काफी नोटिस जारी किया गया था, उसका जवाब भी उन्होंने दिया था कि मैं वो गलत नहीं कर रहा हूँ। वो तो तैयार से मानसिक रूप से भी 16 तारीख को इलेक्शन कर रहे हैं, जिसमें माना जा रहा है कर्मचारी रूप से वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देर से कार्रवाई की गई है, लेकिन आप साफ हो गया कि चौधरी को इस तरह पार्टी में नहीं जाएंगे कांग्रेस के अंदर। राहुल, इस जो बीरेंद्र चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसके बाद आपका बीरेंद्र से बात हो पाई है? इस संदर्भ में कोई रिएक्शन ले पाए आप उनका? देखिए, अब उनसे काफी दिनों से लगातार प्रेशर दिया जा रहा है कि उन्हें पता था कि वो पार्टी से निकाले जाएंगे। वो बात माना करते थे कि देखिए कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही है जिसे मैंने 44 साल तक खींचा है। अभी तक उनसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन उनका तो पहले भी मन बना रखा था कि पार्टी निकालेगी। और 16 तारीख की तैयारियों में लगे हुए हैं कि जब वो हरियाणा में रैली करेंगे अपनी, उसमें वो साम दाम दंड भेद के साथ जाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अपनी शक्ति दिखाई जाए बीजेपी को हरियाणा के अंदर, तब वो बीजेपी में मानेंगे। तो कहीं ना कहीं वो मन बना के बैठे थे कांग्रेस को छोड़ना है और कांग्रेस ने बहुत देर से उनके खिलाफ कार्रवाई की है। वो अच्छा खासा डैमेज हरियाणा के अंदर लगातार अपना बयान देके कांग्रेस को कर चुके हैं। राहुल, एक बड़ा संक्षेप में आपसे अपने सवाल का मैं जवाब चाहूंगा। बीरेंद्र सिंह कहीं ना कहीं खुद भी चाह रहे थे कि उनके खिलाफ कार्रवाई आला कमान करे इससे पहले कि वो पार्टी छोड़े, क्योंकि उनकी राज्यसभा सदस्यता बरकरार रहे। देखिए बिल्कुल, आप वो जब हरियाणा के अंदर जाएंगे तो शहीद का दर्जा लेके जाएंगे। देखिए वो हर जगह ये कहते थे कि 44 साल तक मैंने खून पसीने कांग्रेस को जीता है और कांग्रेस अगर उन्हें निकालेगी तो कांग्रेस मेरे साथ गलत कर रही है। यानी कि सिंपैथी के साथ अब हरियाणा की जनता के बीच में हो जाएंगे और साफ कहेंगे जिस पार्टी को मैंने अपने खून पसीने से जीता है, कुछ लोगों की वजह से मुझे पार्टी से निकाला गया है। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा के कांग्रेसी दिग्गज और राज्यसभा सांसद बीरेंद्र सिंह को कांग्रेस आला कमान ने निलंबित कर दिया है। उन पर अनुशासनहीनता के तहत यह कार्रवाई की गई और उन पर आरोप लगाया है कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। इसके अलावा पंजाब की कांग्रेसी पूर्व सांसद जगमीत बराड़ को भी पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निलंबित कर दिया है। बात बीरेंद्र सिंह की ही करेंगे। बीजेपी में शानदार एंट्री की तैयारी में जुटे बागी कांग्रेसी दिग्गज बीरेंद्र सिंह को उत्तरी हरियाणा से बहुत उम्मीदें बंध गई हैं। उनकी जींद रैली की सफलता का पूरा दारोमदार बांगर बेल्ट समेत उत्तर हरियाणा पर टिक गया है। वह जिस तरह से इन दोनों इलाकों में एक एक कर खाक छान रहे हैं, उससे साफ हो गया है कि बीजेपी के सामने वे खुद को प्रदेश स्तर का प्रभावशाली नेता साबित करना चाहते हैं। 16 अगस्त ये वो तारीख है जिस दिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की जींद में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस रैली में कांग्रेस के दिग्गज नेता बीरेंद्र सिंह कांग्रेस से अपना 42 साल पुराना नाता तोड़कर कमल के साथ अपने राजनीतिक करियर की दूसरी पारी खेलेंगे। अपनी इस दूसरी पारी में बीरेंद्र सिंह अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, जिसको देखते हुए बीरेंद्र सिंह इन दिनों जीटी बेल्ट से जुड़े जिलों में अपने समर्थकों के बीच पहुंच रहे हैं और वो लोगों को समझा रहे हैं कि रैली बेशक जींद में है, लेकिन इसकी सफलता आपसी सहयोग से ही संभव है। जीटी बेल्ट पर बसे अंबाला, कुरुक्षेत्र,
पानीपत और करनाल के अलावा यमुनानगर में भी वे अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ाने में जुटे हैं। ये वो इलाका है जहां वीरेंद्र सिंह ने पिछले करीब 6 महीने से सक्रियता बढ़ाई है। वीरेंद्र सिंह ने उत्तरी हरियाणा की उपेक्षा का मुद्दा उठाकर न केवल हुड्डा पर निशाना साधने की कोशिश की, बल्कि छितराए हुए वोट बैंक को भी अपनी ओर खींचने की कोशिश की है। दिलचस्प यह है कि वीरेंद्र सिंह ने उसी इलाके में दस्तक दी है जो कांग्रेस में हुड्डा विरोधी मानी गई कुमारी शैलजा का प्रभाव क्षेत्र है। अंबाला जैसे एक बड़े संसदीय क्षेत्र का 2 बार प्रतिनिधित्व करने वाली शैलजा और वीरेंद्र सिंह के बीच अब भी मधुर संबंध है। दोनों की हुड्डा विरोधी सियासत रही है। वीरेंद्र सिंह आज भी शैलजा को हुड्डा के खिलाफ लड़ाई लड़ने पर बाहर से समर्थन देने की बात कर रहे हैं। जातीय समीकरणों से उलझती सुलझती हरियाणा की राजनीति में हर कोई वीरेंद्र सिंह के कद को बखूबी समझता है। उनकी सियासत बेशक बांगर बेल्ट में ज्यादा प्रभावी रही हो, लेकिन इस बेल्ट के बाहर भी उनकी अपनी पहचान है। जींद, कैथल, हिसार और फतेहाबाद ये इलाके उन्हें एक बड़े जाट नेता के तौर पर स्वीकार करता रहा है। इसी कद ने उन्हें कांग्रेस में भी विशेष जगह दिलाई। कांग्रेस ने उनके सियासी अनुभव का राष्ट्रीय स्तर पर बखूबी फायदा उठाया। उनकी देखरेख में उत्तराखंड और हिमाचल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत इसकी ताजा मिसाल है। नई पारी खेलने जा रहे वीरेंद्र सिंह को इस बात का आभास है कि बिना समर्थकों के जुटाए बीजेपी के सामने अपना कद नहीं बढ़ाया जा सकता। इस पार्टी में उन्हें नए सिरे से खुद को स्थापित करने की चुनौती है। यही वजह है कि 16 अगस्त को जींद रैली उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है। अगर वीरेंद्र सिंह इसमें कामयाब रहे तो नई विचारधारा वाली पार्टी में उनकी एंट्री भी प्रभाव दिखाएगी, और अगर विफल रहे तो उनका दाव उल्टा पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डे नाइट न्यूज। भाजपा ने हरियाणा में चुनावी बिगुल बजा दिया है। भाजपा ने महेंद्रगढ़ से हरियाणा में संकल्प रैली की शुरुआत की। इस रैली में भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने शिरकत की और रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। शाह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि हुड्डा के शासनकाल में प्रदेश में गरीबी पर और अत्याचार बढ़े हैं। भाजपा अध्यक्ष चुने जाने के बाद पहली बार किसी सभा को संबोधित करते हुए शाह ने सभा में पहुंची भीड़ को देखकर कहा कि इससे उन्हें एहसास हो गया है कि हरियाणा में भाजपा को भारी बहुमत मिलने वाला है। शाह ने जहां हुड्डा सरकार और विपक्षी इनेलो पर जमकर निशाना साधा, वहीं उन्होंने हजका के साथ गठबंधन को लेकर गेंद फिर से हजका के पाले में फेंक दी। हुड्डा सरकार ने कई ऐसे नेता पैदा किए जिसमें हरियाणा का नाम बहुत बदनाम, हरियाणा का नाम बहुत बदनाम किया। गोपाल कांडा हो, सुखबीर कटारिया हो, सतपाल सांगवान हो, रामनिवास दारेला हो, रामकिशन गुर्जर हो, बहुत लंबी सूची, बहुत लंबी। जिसको आपने चुनकर भेजा उसने घपला किया, जिसने चुनकर भेजा उसने क्राइम किया, जिसको चुनकर आपने भेजा उसने आपको घपला किया। हमारा गठबंधन है हजका के साथ, मगर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि गठबंधन के अंदर अभी की राजकीय परिस्थिति के लेकर हम चर्चा करेंगे। गठबंधन का हम सम्मान करते हैं, गठबंधन के साथी को मौका भी देंगे, मगर जनता की भावना को हमने भी समझना पड़ेगा, उन्होंने भी समझना। अगर जनता की भावनाओं के अनुरूप गठबंधन होता है तब तो ठीक है, वरना हम अकेले जाए तो भी हमारी अपेक्षा है कि हरियाणा की जनता आशीर्वाद दे। चौटाला जी आते हैं तो गुंडागर्दी बढ़ती है नहीं बढ़ती है? अरे जोर से जवाब दीजिए, बढ़ती है नहीं बढ़ती है? जनता प्रताड़ित होती है मित्रों, और हुड्डा जी आते हैं तो भ्रष्टाचार होता है ना, बिल्कुल होता है। मित्रों, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि गुंडागर्दी को भी निकाल दीजिए, भ्रष्टाचार को भी निकाल दीजिए। हुड्डा जी मैं पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार तो हरियाणा के किसानों ने बनाई थी, मगर किसानों की और
ये हाल क्यों? क्योंकि उनके मन मस्तिष्क के अंदर किसान नहीं है, उनके मन में है दिल्ली के दरबार में जाकर उनके दरबारियों को खुश करना और उनकी खुशहाली के लिए काम। भाजपा की आज की रैली ने इनेलो और कांग्रेस की दिल की धड़कनें भी तेज कर दी हैं, क्योंकि आज इस रैली के दौरान कई कांग्रेस और इनेलो नेताओं ने भाजपा का दामन थामा। मसलन इनेलो नेता बलबीर सिंह सैनी, जो कि पूर्व विधायक और मंत्री है, वो भाजपा में शामिल हो गए। इनेलो नेता फूल सिंह खेड़ी, पूर्व विधायक, वो भी भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस नेता हर्ष कुमार, पूर्व विधायक और मंत्री रह चुके हैं, वो भी उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। कांग्रेस नेता जितेंद्र मलिक, पूर्व सांसद और विधायक रहे, वो भी भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस नेता छत्रपाल, पूर्व विधायक और मंत्री, भाजपा के हो गए। कांग्रेस नेता ML रंगा, पूर्व विधायक और पूर्व VC, वो भी भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस नेता राजकुमार वाल्मीकि, जिन्होंने हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, वो उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर अंबाला से ताल ठोकी थी, उन्होंने भी भाजपा का दामन थाम लिया। इनेलो नेता अंग्रेज सिंह लाली, जिला परिषद चेयरमैन फतेहाबाद, उन्होंने भी भाजपा का दामन थाम लिया। कांग्रेस नेता रामफल, राजेंद्र धानक, सेबी दीक्षित और हजका की श्रीमती राजबाला, ये वो नाम हैं जिन्होंने भाजपा का भगवा उड़ा। इसके अलावा कई और नेता भी मौजूद थे दूसरे दलों के, कांग्रेस, इनेलो और हजका के, जिन्होंने भाजपा का दामन थामा। उधर हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी शकील अहमद ने अमित शाह पर पलटवार किया है। अहमद ने कहा कि जनता ने शाह को रिश्वत लेते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति पर उगाही के आरोप लगे हों, उसके द्वारा भ्रष्टाचार की बातें करना हंसी मालूम पड़ती है। नहीं, 60 दिन का जवाब इसलिए मांग रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि हम तुरंत सब कुछ कंट्रोल करेंगे, हम महंगाई भी रोक लेंगे, हम भ्रष्टाचार भी रोक लेंगे, हम बिजली के दाम ठीक कर देंगे, हम पानी के दाम ठीक कर देंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। इसीलिए पूछ रहे हैं कि अच्छे दिन कहाँ हैं। और अगर किसी आदमी को 60 साल में भी इस देश में तरक्की नजर नहीं आती है, तो या तो उसकी उम्र बहुत कम है या उसके चश्मा का लेंस कुछ गड़बड़ है, जिससे इस देश की तरक्की उसको नजर नहीं आती है। तो चुनाव में अपनी बात जनता को कहने का सबको अधिकार है, लेकिन इस तरह की बातें, वो भ्रष्टाचार की बात बोलते हैं, वो जिस पद पर हैं, उनके जो पूर्वज थे, यानी पार्टी अध्यक्ष के हिसाब से, उनको लोगों ने देखा है पैसा लेते हुए टीवी कैमरे पे वो प्रवचन देते हैं भ्रष्टाचार पे। भाजपा राज्य में ऐसी 3 और जनसंपर्क यात्राएं निकालने की तैयारी में है। ये यात्राएं हुड्डा सरकार की कथित खामियों को उजागर करेगी, वहीं लोगों को भाजपा की सोच से भी रूबरू कराएगी। महेंद्रगढ़ से आज शुरू हुई यात्रा के बाद दूसरी यात्रा पंचकुला से शुरू की जाएगी, तीसरी भिवानी से शुरू होगी, जबकि चौथी सीसा से शुरू होकर कैथल तक निकाली जाएगी। इस दौरान प्रदेश के लगभग सभी जिलों से होकर ये यात्रा गुजरेगी, जिसमें भाजपा हुड्डा सरकार की कथित कारगुजारियों को और भाजपा की विचारधारा से जनता को रूबरू कराएगी। चंडीगढ़ में आए दिन ट्रैफिक रूल तोड़ने और ट्रैफिक पुलिस के साथ मारपीट की घटनाएं थमने का नाम ले रही हैं। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, किसी फिल्म की शूटिंग का नहीं, बल्कि चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के मटका चौक का है। यहाँ एक ट्रैफिक कर्मी ने जब एक तेज रफ्तार कार को रोकने की कोशिश की, तो कार चालक पुलिस वाले को ही कार के बोनट पर उड़ा ले गया। करीब 2 किलोमीटर दूर जाने के बाद पुलिस की PCR वैन ने कार चालक को रोका। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि यह मामला 3 दिन पुराना है, लेकिन इसकी तस्वीरें एक साथ से गुजर रहे शख्स ने अपने कैमरे में उतार ली थी, जो आज आपके सामने आई हैं। फतेहाबाद के गांव बेड़िया खेड़ा स्थित राजकीय महाविद्यालय का नाम स्वर्गीय मनीराम गुदारा के नाम पर रखने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पंचायत ने कॉलेज का नाम स्वर्गीय मनीराम गुदारा के नाम पर रखने पर ऐतराज जताया है, जिसके चलते पंचायत ने गर्ल्स कॉलेज पर ताला जड़ दिया और सरपंच सहित पूरा गांव धरने पर बैठ गया। ग्रामीणों का कहना है कि कॉलेज बनवाने के लिए पंचायत ने करोड़ों रुपए की जमीन दी थी और कॉलेज से ही उनके गांव की पहचान है। अब
सरकार कॉलेज का नाम बदलकर गांव से उसकी पहचान छीनना चाहती है। वहीं कॉलेज बंद होने की सूचना पाकर जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा, जहां तहसीलदार ने गांव के लोगों को इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। उधर सिरसा के गांव नाजिया खेड़ा में गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया और स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो वे चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे और कल स्कूल में स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाएंगे। दरअसल गांव वाले काफी समय से नाजिया खेड़ा में बने स्कूल को अपग्रेड कर 5वीं से 8वीं कक्षा तक करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर वे कई बार बड़े अधिकारियों और नेताओं से मिल चुके हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। लिहाजा उन्होंने स्कूल पर ताला जड़कर अपना रोष प्रदर्शित किया। तो हरियाणा न्यूज में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।